हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग हेल्दी रहे, फिट एंड फाइन रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। मतलब कि आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आना चाहती है, आपकी जो किस्मत है वो आपको किन किन सारी खुशियों से, ठीक है, और चैलेंजेस से रूबरू कराएगी। ठीक है, क्या क्या जो है आप अपनी इस लाइफ की जर्नी में सीखेंगे। ठीक है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और उसके बियॉन्ड भी जाकर आपको मिलेंगी जो आपने नहीं प्लान किया है। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में देखेंगे, और साथ साथ आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी एंड यूनिवर्सल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल होगी, इसलिए क्योंकि आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी किस्मत के बारे में, भाग्य के बारे में बात मैं करूंगी, इसलिए। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है आपका। ठीक है, तो सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ग्रेट डिस्काउंट है, तो डिटेल रीडिंग होगी और ग्रेट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे, चाहे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, रिलेशनशिप हो गया आपका, कुछ भी हो गया, कैरियर हो गया, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग लोगे, आपको डिटेल रीडिंग मिलेगा और ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। रीडिंग तो आपकी टाइमलेस है, कभी भी आप देखोगे स्वर्ग की मैसेज होगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देगी। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, आप कोई भी है, दिल खोल के देखिए, क्योंकि ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, 20 हो, 60 हो, अपने लिए भी देख सकते हो, किसी और के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, और सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका कर्म जो है अच्छा होगा, आपको बोनस पॉइंट मिलेगा अपने कर्म में। ठीक है, तो क्यों ना शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप दोनों, मतलब मैं और आप दोनों कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और आपके लिए मैं ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे है आपका ए से एम के बीच में नाम आता है आपका, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका स्टार गेजर। ठीक है, स्टार गेजर, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए है आपका एन से जेड के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ओके, एंड जो कार्ड है आपका वो है आपका स्टार एंसेस्टर। ठीक है, दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। सो जो भी आपको अच्छा लगे इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। रीडिंग आप पूरा देखिए, इसलिए बिकॉज आपको फुल गाइडेंस मिलता है। ठीक है, कभी भी कोई भी कार्ड के थ्रू मैसेजेस आ जाते हैं, तो फुल आप गाइडेंस लीजिए, पूरा रीडिंग देखिए। ठीक है, ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लेकर। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल स्टार गेजर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या अभी आपको करने की ज़रूरत है, कैसे आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, कैसे बदलाव होंगे, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँ, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएँ, और आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज ले सकूँ। एंड पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है। किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग लोगे तो आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी एंड ग्रेट डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लाइफ कैसी होने वाली है। ओ माई गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, दैट्स ग्रेट। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखते हैं कैसी लाइफ होगी आपकी, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड खुद से आना चाह रहा है, किंग ऑफ कप्स भी है। एंड यहाँ पे कार्ड जो है वो है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे चैरियट है एंड जजमेंट। ओके,
देखिए, सबसे पहले सिचुएशन कुछ इस तरह है अभी आपके लाइफ का, जो कि सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा हैंगमैन की एनर्जी में हो आप। ठीक है, ऐसा आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में अब कुछ भी नहीं होगा और मैं एकदम परेशान सी हो चुकी हूँ, एकदम परेशान सा हो चुका हूँ। ठीक है, ऐसी वाली स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन बस यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है ना, बस कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना है, कुछ वक्त आपको वेट करना है। बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जैसे अगर अभी का सिचुएशन देखा जाए तो अभी का आपका क्या सिचुएशन है, एक तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी उतना एफर्ट नहीं दिखाई दे रहा जितना आपको एफर्ट देना चाहिए या फिर जितना आपको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सिचुएशन भी निगेटिव हो गया है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी क्या बताता है कि आपका लाइफ वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को नहीं चला पा रहे हो और ये आपको बताता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप की फीलिंग में हो, मतलब फंसे हुए हो। ऐसा लग रहा होगा अभी आपको, फीलिंग ट्रैप मतलब किसी चीज़ में आप पूरी तरह फंस चुके हो। ठीक है, लैक ऑफ डायरेक्शन मतलब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुझे अब अपने लाइफ में क्या करना है। जैसे कि आप एक बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे किन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में होल्ड करके रखना चाहिए और किन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस कार्ड के थ्रू इतना जान लीजिए कि कुछ ना कुछ अभी आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको बहुत ज़्यादा या फिर बहुत जल्दी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी चीज़ को बांध के ना रखें जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं। यूनिवर्स सिंपली आपको यही कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके अंदर जो कमी है वो है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और आपका इनकंसिस्टेंसी स्लीपिंग पैटर्न में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप जो है ओवर थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका सोना, उठना, जगना, बैठना, काम करना वो भी बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। मतलब कोई भी काम हो सकता है कि आप परफेक्ट टाइम पे नहीं करते हो या फिर कोई भी काम आप रूटीन में नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैंगिंग एनर्जी आपको सिंपली यही बता रहा है कि अभी का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि चाहे आप कितने भी निगेटिव हो या निगेटिव पीपल के इर्द गिर्द हो या निगेटिव पीपल आपको पूरी तरह घेर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि कैसा आपका भाग्य होगा, कैसा आपका किस्मत होगा और कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, एंगर, रिसेंटमेंट, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, मैं कोई भी काम रूटीन पे नहीं करती, रूटीन पे नहीं करता, तो सबसे पहले वही आपको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप खाते तो हैं, लेकिन एक हो सकता है कि आपका पुअर डाइट है, ना ही आप समय पे पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि आपको सुधारने की ज़रूरत तो है। ठीक है, वो अलग बात है कि आप जो भी ट्रैप फील कर रहे हो उससे बहुत जल्दी आप निकलेंगे, लेकिन अपने तरफ से आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि आपकी ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, इससे आप बहुत जल्दी निकलोगे और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, किस तरीके से खुशियाँ आएंगी, तो सबसे पहले जो भी अगर आपका निगेटिव रिलेशन है, किसी के साथ भी है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, परेशान करता है, उससे आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, जिसे कह सकते हैं ट्रैश, जो गंदगी है आपके लाइफ में, जो क्लटर, ठीक है, बहुत सारा परेशानियां मचा के रखा आपके लाइफ में, वो चीज़ निकलेगा और डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। ठीक है, हेल्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हेल्थ से भी हार चुके हैं। हेल्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो। ठीक है, हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और ऐसा कहा जा सकता है कि लाइक कंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि होना चाहिए था आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी में मन नहीं लगता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका लैक ऑफ डायरेक्शन है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको हमेशा किसी ना किसी के ऊपर शक हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ एक ट्रैक पे आ रहा है जहाँ पे आप जो है जिद वाली एनर्जी से, गुस्से वाली एनर्जी से, एंगर वाली एनर्जी से, एक निगेटिव पैटर्न से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में खुशियाँ होंगी, क्योंकि तुम भी डिजर्व करते हो एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ, एक बहुत खुशियों भरा लाइफ। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी इंसान है इस धरती पे, सभी लोग एक इक्वल है। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है।
अब ये चीज़ अलग होता है कि लोगों का कर्म होता है जिसके वजह से उसको उसका फल मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा जो कर्म है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी बहुत अच्छा है और डेफिनेटली तुम्हारा आगे भी बहुत अच्छा कर्म होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है कि इन फ्यूचर आपके पास इतने सारे पैसे और धन दौलत होंगे जिसमें कि आप ना थोड़े बहुत पैसे निकाल के कभी दान कर दिया करोगे। ऐसे ऐसे आपका लाइफ रहेगा, ऐसा आपका मोड रहेगा, ठीक है। ऐसे आप स्टेट में रहोगे, लाइक आप हमेशा पैसे दे रहे हो, आपका हाथ आगे बढ़ रहा है तो लोगों को आप पैसे दे रहे हो। कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो है आप अपने लाइफ को तो ब्यूटीफुल बना रहे हो, आपकी लाइफ हारमोनियस हो रही है, बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है। दूसरी बात, और दूसरे लोगों की लाइफ को भी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ होने से पहले आपको अपने अंदर रखना होगा पेशेंस, आपको अपने अंदर रखना होगा स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि तुम्हारे अंदर अब पेशेंस भी होगा, जो भी लैक ऑफ डायरेक्शन है वो खत्म होगा, बहुत सारे आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में हमेशा रहेंगे, ठीक है। और एक बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, वो है आपका टेम्परेंस के कार्ड के थ्रू एंड 2 ऑफ कप्स के थ्रू। ये दोनों कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके इस डेस्टिनी में, आपके इस किस्मत में लिखा है कि आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे इस जन्म में, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे कार्मिक देखे हों या फिर किसी भी तरह का रिलेशन देखा हो, लेकिन आप फाइनली अपने सोलमेट से मिलेंगे और उसी पर्सन के साथ घर बसाओगे, उसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ऐसा यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि सोलमेट आएंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है, आपकी लाइफ जो है वो पहले से ही अच्छी रहेगी। सोलमेट हो सकता है कभी भी इंटर करे, डिवाइन टाइम पे इंटर करे, लेकिन किसी के ऊपर आपका खुश रहना डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रख रहा है। ऐसा हो सकता है कि हमेशा आप डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर कि तुम रहोगी मेरे लाइफ में या तुम रहोगे मेरे लाइफ में तभी मैं खुश रह पाऊंगा, तभी मैं खुश रह पाऊंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये नोटिस कर लीजिए कि खुशियाँ आपके लाइफ में बहुत जल्दी आएंगी। सोलमेट कभी भी आए, उनका जो डिवाइन टाइम होगा वो आएंगे, उसके पहले ही आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा, एकदम सेट हो जाओगे, सेटल हो जाओगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि बार बार आप अपने लाइफ में रॉन्ग पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी इस किस्मत में लिखा है कि आप एक राइट पार्टनर भी अट्रैक्ट करोगे, एक लविंग पार्टनर भी आपको मिलेंगे जो कि आपके साथ होंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स कार्ड आपको यही बता रहा है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी, तुम अपने सोलमेट से भी मिलोगे और तुम जहाँ रहना चाहते हो, जैसे बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे आप रहना चाहते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ना बहुत हिली एरिया या फिर माउंटेनियस एरिया वहाँ पे रहना है। तो जैसे प्लेस पे आप रहना चाहते हो वैसे प्लेस आप इमेजिन कीजिए। एक टाइम यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे जगह पे भी शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा वर्क एंड करियर की बात की जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपका फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ये एक सही समय है गोल सेट करने का। देखिए, टैरो क्या होता है, टैरो आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बताता है, आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि वो आपको गाइड करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो आपको ये भी बता रहे हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाना है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना है, पेशेंस रखना है, और ये बहुत ग्रेट टाइम है किसी भी चीज़ को प्लान करने का, किसी भी चीज़ को सोचने का और गोल सेट करने का। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आप जो है या तो प्रमोशन आपका हो सकता है या फिर आपका करियर एडवांसमेंट होने वाला है। तो जो भी होने वाला है समथिंग बेटर, आगे जो भी होगा आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो बहुत बेटर होगा और बहुत बेटर चांस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अगर करियर की बात करूँ तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना है और डेडिकेशन के साथ करना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देन यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं कि मे बी इन फ्यूचर जो है आप रिस्क ना ले मनी का, रिस्क विथ मनी और मनी रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मनी के साथ रिस्क ना लें, ठीक है। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें कि आपको पता हो कि आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक चांस होता है ना कि ऑप्शन होता है, तो एक चांस ये भी होता है, एक ऑप्शन ये भी होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो उसे तो रिस्क कहते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा रिस्क नहीं लेना है,
ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट है कि अगर आप सेव करके रखें उससे बेटर है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो ये टेम्परेंस कार्ड एंड ये सारे कार्ड जो है 2-3 कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा अभी आपका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा इंसान ही होना चाहिए। और ये कैसा इंसान है, तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा रैशनल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड पावरफुल इंसान है। तो देखिए कुछ चीज़ें जो है आपके हाथ में है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पावर एंड अथॉरिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आगे पीछे लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम करना है तो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, अपने इंटीग्रिटी को मतलब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके, तो आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होगा, ठीक है। आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेंगे, हेड ओवर हार्ट। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हैं या फिर कहीं भी ऐसे जगह पे जहाँ पे पावर आपको मिले, ठीक है, एक स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, तो ये भी आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको वो पद मिल रहा है, आपको वो अथॉरिटी मिल रही है जिससे आप अपने लाइफ को चेंज तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरों की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हो, ठीक है। उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो कि वो भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, ठीक है। तो खुद सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी और दूसरा आप दूसरों को भी हेल्प करोगे बदलने में। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप एक बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंकर हैं, एक डीप थिंकर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, इसको आप कंटिन्यू करोगे भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ जो बिना सोचे समझे कर लेते हैं वो गलत होता है, लेकिन आपको कोई भी काम सोच समझ के करना है, यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर इन फ्यूचर कोई अच्छे दोस्त मिलेंगे, कुछ लोग भी मिलेंगे, तो वो आपके लव वंस होंगे जो कि लॉयल भी रहेंगे और प्रोटेक्ट भी आपको करेंगे, क्योंकि आप जो है ना ऐसे इंसान ही बन रहे हो जिसके वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और नॉर्मल अच्छे भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर हो सकता है कि आप थोड़ा सा निगेटिव रह सकते हो और ये भी चांसेस है कि आप थोड़ा सा इरिटेट भी हो सकते हो, और हो सकता है कि अभी भी आप होते हो, लेकिन मैं आपको बस बता दे रही हूँ कि इस तरह की एनर्जी जो है इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है कि ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप एकदम लो एक्सपेक्टेशन रखें। और दूसरी बात यहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहते हो कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि सेटल्ड हो ऑलरेडी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आएंगे, अब जो भी रिलेशनशिप में आपके साथ आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड होंगे, ठीक है। और वो सेटल्ड के साथ साथ बहुत सारे पैसे धन दौलत भी उस इंसान के पास होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप किस चीज़ का स्टैंड, तो आपको स्टैंड लेना है अपने ड्रीम्स का, अपने सपनों का, ठीक है। आप डेफिनेटली कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप एकदम झूमते नाचते हुए खेलते हुए रहोगे, ऐसी वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। अब ये कब हो गए, जब अच्छे लोग आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी। आप बहुत सिंपैथेटिक बनोगे, आप एकदम बैलेंस्ड हो जाओगे, एक रोमांटिक पर्सन आप बनोगे, ठीक है। आप खुद के अंदर नोटिस करोगे कि मैं इतना रोमांटिक नहीं था, मैं नहीं थी, लेकिन अब मैं हो चुका हूँ, अब मैं हो चुकी हूँ। शादी भी आपकी होगी डेफिनेटली, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे, एक बहुत अच्छे फादर मदर हस्बैंड आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत लॉयल है, शायद आपके जैसा लॉयल कोई ना हो, ऐसा यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो इस लॉयलिटी को आपको हमेशा कैरी करना है। और चैरियट की एनर्जी एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं फ्यूचर में कहीं सेटल हो जाऊँ, ठीक है, कहीं सेटल हो जाऊँ लाइक फॉरेन वगैरह, तो ये भी चांसेस है कि फ्यूचर में कहीं भी अगर आप सेटल होना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो ये भी आपका चांसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। या फिर अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है तो हो सकता है कि वो
2 साल के अंदर या 20 मंथ्स के अंदर सारे आपके लीगल केस जो है सॉल्व हो जाएंगे। लोन है, कुछ लिया था आपने, बोझ है आपके ऊपर, बर्डन है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपके डेस्टिनी से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ताकि आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सके। एंड पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। डिटेल रीडिंग मिलेगी, वो भी आपको एकदम ग्रेट डिस्काउंट पे। सो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए शाओलिन मास्टर का। देन यहाँ पे है आपका चूज योर पाथ। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि सच में आप अभी एकदम डायरेक्शन नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है, डायरेक्शन लेस कह सकते हो या लैक ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको अब अपने लाइफ में एक पाथ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये लव लाइफ का भी हो सकता है, ये मैरिज से भी रिलेटेड हो सकता है। अब ये कैसा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है तो आपको किसी एक चीज को ही चूज करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि 2 नाव में आप पैर रखेंगे और दोनों नाव में आप पैर रख के चल सकते हैं बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चूज योर पाथ, एक अपना पाथ क्रिएट कीजिए, या जो है उसको आप चूज कर सकते हैं और उसी पे आपको चलना है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा आपको ग्रेसफुल रहना है अपने किसी भी एक्शन को लेकर। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर ऑनेस्ट रहना है और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, यहाँ पे बहुत ही जल्दी कुछ गिफ्ट्स, यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा, इसी जन्म में होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखाई दे रहा है कि कभी भी आप किसी मिलेनियर इन सारे लोगों को देखते रहते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी वो सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत डरते हो, आप स्टैंड स्ट्रांग, मतलब कि आप स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पाते। कहने का मतलब ये है कि आप कभी शर्मा जाते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें अब आपका टाइम आ चुका है कि उन सारी चीजों को आप खत्म करें। आप एक वॉरियर है, ये लिखिए कि हाँ मैं एक वॉरियर हूँ। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मैं फियरलेस हूँ, मैं वॉरियर हूँ और मैं अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। तो देखिए अपने अंदर उस हिडन टैलेंट को, उस हिडन एनर्जी को पहचानिए कि आप एक वॉरियर हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाया जाता होगा। अगर आप वर्क प्लेस पे है, कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, तो इस बात को पहचानिए कि आपको क्यों बनाया गया है। आपको एक रिवॉल्ट के लिए, एक रिवॉल्यूशन के लिए बनाया गया है। आप एक स्ट्रांग पर्सन है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले है वाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो जाओगे, इतना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे कि कभी भी आप एक छोटा सा भी स्टेप लोगे ना, तो जैसे क्या होता है ना कि कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो हज़ारों लोग उसको, करोड़ों लोग लाइक कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं अपने काम से। तो एग्जैक्टली वही वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि ऐसा भी आप कोई काम करोगे जिसकी वजह से आप बहुत नेम फेम हासिल करोगे और आपका एक्शन इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा कि अगर आप अपना फ़ोटो भी कुछ करते हुए क्लिक करोगे तो लोग उस फोटो को देख के भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि आपके एक्शन को देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ बूढ़े हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के आपको अपने लाइफ में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। ये चीज़ सोच समझ के अपने लाइफ में आपको करना है। जैसे बहुत सारे लोग गलत करते हैं बहुत कुछ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं। लेकिन आप क्या होगे, आप वो मिसाल बनोगे जो कि बहुत बड़ा काम करोगे, पॉजिटिव काम करोगे, पॉजिटिव वे में करोगे, जिसकी वजह से लोग आपको देख के सीखेंगे। ऐसा हो सकता है कि अभी आप हम्बल नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा हम्बल एंड काइंड रहने की ज़रूरत है। अपने फैमिली को लेकर, अपने जो भी है भाई बहनों को लेकर, सभी के साथ अच्छे से पेश आना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि अभी आपके अंदर एंगर है। ठीक है, जितने भी इनसिक्योरिटी है, क्यों उनसे रिश्ता आप जोड़ के रखे हो? उनसे कोई रिश्ता नाता मत जोड़ के रखिए, उन सारे इनसिक्योरिटी को तोड़ दीजिए, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी ना आपको हमेशा ज़िंदगी भर इनसिक्योर बना के रखेगी। एंड यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। क्या फीलिंग? तो आपकी वो फीलिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा डराती है, आपको बहुत ज़्यादा रुलाती है,
सोने नहीं देती है, ठीक है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है, तो उन सारे इनसिक्योरिटी को आपको ख़त्म करना है। अपने फीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने सारे टेंशन से आपको एकदम फ्री होना है, मुक्त होना है, खुलकर सांस लेना है। सिंपली आप कैसा कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। जो जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों से अपना कॉर्ड कट कर लीजिए। जैसे किसी को खोने का डर है तो डायरेक्टली उनसे फ़ोन करके पूछिए कि क्या तुम मेरे साथ अभी भी हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहोगे, ठीक है। अगर उनका आंसर बिल्कुल अजीब सा आता है या फिर वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, इट मीन्स कि आप समझ लीजिए कि वो शायद सीरियस है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कभी कभी जो है ना बिना बोले भी समझ लेना चाहिए। सामने वाला नहीं बोलता है, उसमें ही उसका आंसर होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, डेस्टिनी में क्या क्या मिलेगा आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपका। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी आपके ब्रोकन ब्रिज, मतलब जो भी आपकी लाइफ में प्लान किया गया, ठीक है, या फिर जो भी आपने काम किया, वर्क किया, उसको आप देख नहीं पाए सक्सेसफुल होते हुए, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपका सपना टूट गया वो फिर से सपना आपका खड़ा होगा, फिर से वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक सही तरीके से प्लानिंग करना होगा। दूसरी बात, इन फ्यूचर आपके बहुत सारे एडमायरर रहेंगे, ठीक है। आपके एडमायरर जो है वो आपको हमेशा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया करेंगे, प्रेज किया करेंगे, वो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे है मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप उस चैलेंजेस को बहुत आराम से फेस कर पाओगे, ओवरकम कर लोगे, ठीक है। एंड देन अभी आपके लाइफ में और भी चैलेंजेस आने बाकी हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो चैलेंजेस बहुत आसान से हो जाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, आपके एडमायरर होंगे, ठीक है, आपके लव वंस होंगे। लेकिन उस बीच शायद कोई ना कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि एक टू फेस्ड फ्रेंड होगा, जो कि एक धोखेबाज इंसान होगा, जो कि एक डिसीवर होगा, जो कि एक थीफ होगा। इन शॉर्ट कह सकते हैं, मतलब कि वो इंसान ऐसा होगा जो कि सामने से ये दिखाया करेगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ या मानता हूँ, लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करेगा, ठीक है। एंड ये आपके सेम जेंडर के होंगे, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, सफल कर लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन भी बनोगे, और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी का न्यूज़ भी मिल सकता है, ठीक है। आप ऐसे इंसान रहोगे जो कि बहुत डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो इस अर्थ पे, इस धरती पे, ठीक है। जो शायद किसी ने नहीं किया वो आप करोगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग ही करते हैं वो आप करोगे, वो भी अपने कैरियर में करोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, वाओ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। बहुत ही जल्दी आपके करियर में एक बड़ा बदलाव होगा, करियर एडवांसमेंट होगा, जिसमें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, इवन आप उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आपके घर में शायद किसी ने नहीं किया वो काम, जो काम आप करके दिखाने वाले हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। देन यहाँ पे आपके लिए है हैप्पीनेस का कार्ड। सो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। सभी लोग कमेंट में हैप्पीनेस लिखिए, इसको क्लेम कीजिए। और क्या मिलने वाला है, क्या है डेस्टिनी में। सो देखिए, आपके डेस्टिनी में बहुत सारे पैसे, धन दौलत, वेल्थ भी है, ठीक है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में आते रहेंगे, इस बात का एकदम गांठ बांध लेना है कि लाइफ है तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स रहे या कुछ भी रहे, लेकिन हमेशा अपने काम पे आपको वर्क करते रहना है, अपना काम नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमेशा ऐसा सोचना है कि जो भी समय है वो हमेशा है काम करने का, वर्क करने का। एंड देखिए, जो समथिंग इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज। यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में आप एक नया जॉब भी करोगे, ठीक है। नया जॉब भी आपको मिल सकता है या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। ये पहले भी आपके लिए कार्ड आया था। सो कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताती हूँ कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं। 2 कार्ड्स लेंगे, दिस वन एंड दिस वन। सबसे पहले आपकी किस्मत में एक सडन चेंजेस आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा, जिसके वजह से आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा जीने लगेंगे। जिस तरीके से आप जीना चाहते थे, ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि हाँ, मैं जैसे अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, मैं वैसे ही जीऊँगा बहुत जल्दी।
और हमेशा अपने लाइफ में ओल्डर पर्सन से, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनसे हमेशा बात करते रहिए, उनके साथ हमेशा कनेक्ट रहिए, क्योंकि वो जो आपको एडवाइस दिया करेंगे ना, वो आपके भाई बहन भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमेशा ओल्डर पर्सन से कनेक्टेड रहिए, चाहे वो कहीं के भी हो, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में फोकस मत कीजिए, इससे आप फ्यूचर को लॉस करते जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ओल्डर पर्सन से आपको ग्रेट एडवाइस मिलेगा, तो उसको ध्यान से सुनना है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड आपके लिए अफर्मेशन देखते हैं क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे अफर्मेशन में आप सभी लोगों को लिखना है, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ अबंडेंस से। आप खुद एक टाइम इस बात को दिल से भी बोलेंगे। आई एम फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एंजॉय माई प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे ये है ना, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने ऊपर इतना यकीन करोगे कि आप अपने सारे गोल को अचीव करोगे। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहोगे पैसे धन दौलत से। देखिए, वेल्थ का भी कार्ड है। उसके साथ साथ आप कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें भी आप सक्सेसफुल होंगे। कोई भी एक्शन लेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा। खुद के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा और अगल बगल आपके जो भी लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप ऐसे जगह पे रह के काम करोगे जो आपका लविंग प्लेस होगा, आपका फेवरेट प्लेस होगा। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके लिए क्या अफर्मेशन है। सिंपली आपको अफर्मेशन में आज दिखना है कि मैं बहुत लकी हूँ, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई अप्रिशिएट एंड एंजॉय माई प्रॉस्पेरिटी। मैं अपने धन दौलत को एक्सेप्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ और मैं उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा किया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ठीक है, मैं खुद को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती हूँ। इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेशन करना है। ठीक है, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है और आपको कैसे कैसे मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो उससे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फ्रॉड से बच के रहना है, मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, और चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है तो ज़रूर आप लोग बुकिंग कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल स्टार एंसेस्टर कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ, इसके लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आएगा। सबसे पहला कार्ड है मास्टर जीजस का। मैं 3 कार्ड्स और भी लूँगी। और हाँ, पर्स रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग पर्स रीडिंग बुक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्स रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, वो भी डिटेल रीडिंग के साथ। उसके बाद है फोकस इंटेंशन। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड एक कार्ड, ओके 4 कार्ड्स हो चुका है आपका। एंड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में या फिर डेस्टिनी की अगर बात की जाए, आपकी किस्मत की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि आपका जन्म हुआ है बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के लिए। बहुत कुछ आप इस जन्म में, इस किस्मत में, इस डेस्टिनी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। अब ये अप्स एंड डाउन्स के अलावा भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात, कुछ ऐसा वक्त आने वाला है जिसमें कि सभी का कर्मा रिलीज होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे ये कर्मा रिलीज क्या होता है। तो देखिए, कर्मा रिलीज वो होता है जो आपने वर्क किया, जो आपने कर्म किया, उसका आपको फल मिलता है। अगर अच्छा किया है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा बुरा किया है तो उसके लिए पहले ही आप माफ़ी मांग लीजिए। ठीक है, जिसके वजह से आप एकदम फ्री हो जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन माफ़ी भी दिल से मांगनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो और आपके लाइफ में आपके जो एंसेस्टर हैं इस पूरे जन्म में, आपके भाग्य में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके भाग्य को चेंज करने में। ठीक है, सपोर्ट करने में, आपके लाइफ में ग्रो करने में। आपको खुद ही, आपके जो एंसेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई ब्रह्म मुहूर्त हो, कभी भी किसी भी दिन, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त आपका
340 से लेके आप कभी भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो, 320 से लेके। तो आप जो है प्रेयर कीजिए, वो भी यूनिवर्स मतलब ऊपर आसमान को देखते हुए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो सोल का वॉइस है वो आपके एंसेस्टर सुनेंगे और वो आपकी हमेशा मदद करेंगे। उनके नाम का हमेशा आपको प्रेयर भी करना चाहिए। एंड कैसे करना है, तो जहाँ भी आप जाके मतलब अगर आप रिलीजियस हैं तो भगवान के सामने भी जाके कर सकते हैं, और अगर रिलीजियस है और स्पिरिचुअल दोनों ही हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स में, ठीक है, खुले आसमान में जाके आपको प्रेयर करना चाहिए सुबह के टाइम में। एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करना चाहते हैं, वो आपके वॉइस को मतलब आपके जो सोल का वॉइस है उससे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपके सारे ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो इस बात को ज़रूर समझिएगा। दूसरी बात यहाँ पे है, आपके इस जन्म में, इस किस्मत में लिखा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल बदलाव भी होंगे। आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, ठीक है। किसी भी फालतू लोगों से आपको मतलब नहीं रहेगा, आपका ध्यान जो है अपने ऊपर रहेगा, कोई गॉसिप, कोई भी टेंशन तनाव नहीं रहेगा। आप एकदम फ्री टाइप मुझे दिखाई दे रहे हो। आप कोई भी चीज़ों को पर्सनली नहीं लोगे, आप किसी भी पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके नहीं रहोगे, ठीक है, रखोगे। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी नहीं करोगे। आप दिन भर जो है सोओगे नहीं या फिर लेट नहीं सोओगे। आप एकदम बिल्कुल फ्यूल्ड रहोगे, फ्यूल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमेशा हो सकता है कि आप अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग वगैरह करते हैं, हमेशा कंप्लेनिंग, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत सारा गॉसिपिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन आपके लाइफ में ना एक ऐसा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि आपके लाइफ को और आपको पूरी तरह बदल के रख देगा। मुझे तो लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देती हूँ कि किस तरीके से स्पिरिचुअल चेंजेस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा मेडिटेशन करना। जैसे कि आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं तो आपको ये समझ आएगा, कोई ऐसा इंसान, कोई नॉलेजेबल, कोई स्पिरिचुअल इंसान आपको मिल जाए राह चलते हुए या फिर कहीं भी आप गए हो वहाँ पे मिल जाए, जो कि आपके लाइफ को चेंज कर देगा। वो आपको सिखाएगा कि कैसे मेडिटेट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आप बहुत सारे गोल को अचीव कर पाएंगे, बहुत सारे पहले गोल सेट करेंगे, ठीक है। हमेशा एकदम बुक्स वगैरह पढ़ोगे, मतलब एक मिलेनियर वाली जो क्वालिटी होती है वो आपके अंदर ज़रूर आएगी। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ज़्यादा जज नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने एक्शन पे ध्यान देंगे कि मेरे अंदर क्या गलती है, मुझे कैसे अपने आप को सुधारना है, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी आदत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाने की है, ठीक है, बहुत सारा एडिक्शन है, तो उन सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। उसके साथ साथ आप हेल्दी खा रहे हैं, अपने आप को बहुत प्यार कर रहे हैं, आप समय पे उठ रहे हैं, ठीक है, आप जर्नल लिख रहे हैं, अपने बैड हैबिट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ न्यू स्किल्स भी सीखते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने ऊपर बिलीव रख रहे हो, एक नया रूटीन शुरू कर रहे हो, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ प्लान को एकदम बिल्कुल अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लाइफ में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके वजह से आपके लाइफ में एक बड़ा स्पिरिचुअल चेंजेस होगा। जैसे कि आप हमेशा अपने ऊपर अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रखोगे, आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। आप हो सकता है कि फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन सेटल हो सकते हैं। आप अपना कंपैरिजन करना बंद कर दोगे, ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन को लीव कर दोगे। उसके साथ साथ जो है आप कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दोगे अपने लाइफ से। हर एक अपॉर्चुनिटी से सीखोगे, उसका फ़ायदा उठाओगे और एक्सपीरियंस करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है हमेशा एक बकेट लिस्ट जो है तैयार करके रखेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, एंड उस पर आप वर्क कर रहे हो। और हो सकता है कि आप बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो, उससे आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल जाए, टैरो रीडिंग देखो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट दिखाई दिया कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करोगे, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे तो शायद आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप वर्क करोगे, फेल करोगे, जीतोगे, वही तो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉरगिवनेस की मतलब आपके लिए आया है कि आप हमेशा ऐसे राह पे रहोगे, तब रहोगे जब आप लोगों को माफ़ करोगे, ठीक है। इवन बुरे लोग हैं, कैसे भी लोग हैं, आप हमेशा
राह में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ बुरे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन हमेशा आपको लोगों को माफ़ करना होगा, ठीक है, या फिर अपने अगल बगल ऐसा शील्ड क्रिएट करना होगा, ऐसा ऑरा बना लेना होगा कि आप एकदम आपका ऑरा लॉक रहे और ये सारे लोग आपको कभी हार्म ना कर पाए, ठीक है। और गलती से किसी ने हार्म कर दिया, आपने बिलीव कर लिया, तो आप उसको माफ़ कर दें, क्योंकि ज़िंदगी का यही नाम है, अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो बहुत कठिनाई होगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप ऐसे राह में हमेशा रहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिलेगा, लोग आपको भी माफ़ करेंगे, कभी गलतियाँ आपसे भी तो हो सकती है ना कि आप भी इंसान हो, तो लोग आपको भी माफ़ करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई गलती हुई है, किसी को आप मनाने के चक्कर में लगे हुए हो, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी मानने वाले हैं और आपका उस पर्सन के साथ रिश्ता पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, हील होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ है, आप सोचते होंगे कि मेरा ड्रीम्स क्यों नहीं पूरा हो पाता है, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती हूँ। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आपको ना एकदम अपने इंटेंशन को फोकस्ड करना होगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। कभी आप ये सोचते हो, कभी आप वो सोचते हो, तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाएगा, यूनिवर्स भी नहीं समझ पाएगा कि तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि आज मुझे स्विट्जरलैंड में शिफ्ट होना है, तो फिर हो सकता है कल आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं मैं यूरोप वहाँ पे कहीं चली जाऊँगी, अमेरिका में कहीं चली जाऊँगी, या फिर आप सोचोगे जापान में कहीं चली जाऊँगी। तो ऐसे नहीं, कभी आपको बैठ के आराम से शांति से एक अच्छे से प्लानिंग करना होगा और फोकस्ड हो जाना होगा उस पर। देन यूनिवर्स को भी ये समझ में आ पाएगा क्लियर कि तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना, तो उसमें एक एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे ही विजुलाइज करते रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। कभी आप किसी उस इंसान को विजुलाइज कर रहे हैं, कभी उसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक परफेक्ट चीज़ को आप चूज़ कर लीजिए, या फिर जो भी आपका ड्रीम है उसको पसंद कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो भी आप काम करने वाले हो उसका आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलेगा, जितना बेस्ट हो सकता है उतना आपको बेस्ट मिलने वाला है। और मैंने आपको ये बता दिया कि आगे आने वाले टाइम में वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। इतने सारे इंस्पिरेशन और इतने सारे प्यार आपके लाइफ में आपको मिलेंगे कि शायद आप उसको बटोर भी ना पाओ, ठीक है। इस जन्म में आपकी हार्ट अवेकनिंग भी होगी। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलो, अपने डिवाइन लव से भी मिलोगे, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होगी दिल को लेकर। कहने का ये मतलब है कि कभी भी आपने एक ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी इस जन्म में ही आप एक ट्रू लव एक्सपीरियंस करोगे, एक डिवाइन लव एक्सपीरियंस करोगे, और प्राउडली अपने आगे आने वाले फैमिली को, बच्चों को बता पाओगे कि देखो आज तुम्हारे जो फादर है या मदर है उन्हीं से मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन लव मिला, ठीक है। तो हमेशा एक ऐसे स्टेट में रहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिविंग एंड रिसीविंग रहेगी, एक बैलेंस एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनोगे। 3 कार्ड्स और लेते हैं इस डेक के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, एक और देख लेते हैं, दिस वन। देखिए, सबसे पहले अपने मन के जो भी इल्यूजन्स हैं उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। इल्यूजन्स क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप कन्फ्यूज्ड बहुत हो अभी अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे उस कन्फ्यूजन को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको ख़त्म करोगे, क्योंकि जहाँ से किसी चीज़ की ख़त्म हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो रही है। देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। तो कभी भी कोई एंडिंग होती है तो वहाँ से एक नई शुरुआत भी होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा ये रिश्ता टूट रहा है, नहीं चलेगा, तो मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा, तो डोंट वरी, आप बहुत ही जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आओगे और कोई ऐसा इंसान भी आपको मिलेगा जो आपका डिवाइन पार्टनर होगा। लेकिन आपको अभी अपने टाइम को बर्बाद करने से बचाना है, ठीक है। आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना है, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना है। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। ओके,
वाओ, सन का कार्ड आ चुका है। बहुत ही जल्दी आप अपने लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करने वाले हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। देखिए, सक्सेस कहने का ये मतलब है कि सक्सेस, मुझे करियर एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है, करियर में कोई बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और कभी भी आप ऐसा सोचते हो कि मैं बहुत अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरे लाइफ में कभी कोई आएगा या नहीं आएगा, मुझे कोई प्यार करेगा या नहीं करेगा, मुझे कोई समझेगा या नहीं समझेगा, तो सबसे पहले अपने दिमाग से पुरानी चीज़ों को डिलीट करने की ज़रूरत है। और ऐसा सोचिए कि मेरा रीबर्थ हुआ है और सब कुछ मेरे लाइफ में अब नए सिरे से शुरू होगा, सब कुछ नया नया, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कुछ मैजिकल चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड देखिए, ट्रस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट नाम की चीज़ शायद अभी आपके अंदर नहीं बनी है, ठीक है, या फिर ट्रस्ट था लेकिन आपने खो दिया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिव बनने की ज़रूरत है, अपने हैबिट को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कभी भी किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हैं तो बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अगर आपने 100% दे दिया फिर आप यूनिवर्स से कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हो सकता है कि आपने 100% नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्ट करना सीखिए और यूनिवर्स पे सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए। आपके सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, क्लियर योर माइंड। तुम्हारे माइंड में अभी बहुत ज़्यादा क्लटर है, उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत है, साफ़ करने की ज़रूरत है। जैसे दिवाली के टाइम पे या कोई बहुत बड़ा पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें क्या होता है, घर की सफाई होती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब आप एक नए माइंडसेट को जन्म देने वाले हैं, नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके पहले अपने जितने भी क्लटर है, गंदगी है, टेंशन है, तनाव है, डर्ट है, धूल है, मिट्टी है, जो भी है, उसको साफ करना होगा। मतलब दिमाग में जो भी कचरा है, पुरानी बातें हैं, ठीक है, कोई रिग्रेट की एनर्जी है या कोई रिवेंज की एनर्जी है, उन सारी चीज़ों को क्लियर करना है। तो कमेंट में सभी लोग लिखिए कि हाँ, अब मैं अपने लाइफ में जितने भी मैंने प्रॉब्लम, रिसेंटमेंट, धोखा, सेटबैक्स जो भी मैंने देखा, उन सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर रही हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। और अभी से मैं अपने लाइफ को रीबर्थ कर रहा हूँ, एक नया जन्म दे रहा हूँ, नया जन्म दे रही हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और मेरी माइंड एकदम क्लियर है और अब मेरी एक लाइफ की एक नई शुरुआत हुई है, ठीक है, जो कि बहुत कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे। किस्मत में आपका लिखा है कि लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से अगर आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप मांग लीजिए, क्योंकि फॉरगिव की 2 बार एनर्जी आ चुकी है। और किसी से मतलब आप चाह रहे हैं कि वो आपको माफ़ कर दे, तो मे बी वो पर्सन आपको बहुत जल्दी माफ़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक बहुत रिलैक्सेशन एनर्जी में आ रहे हैं। आपका यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे आपके लिए है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी बात, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मतलब कि सबसे पहली कमी तो यहाँ पे सबसे पहले यही दिखाई दे रही है कि आप अपने ऊपर प्राउड नहीं फील करते हैं। आपके अंदर ऐसी कोई कमी है ही नहीं। आप सोच के देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। तो फिर आप क्यों कंपैरिजन करते हैं, फिर आप क्यों जो है इतना हताश हो जाते हैं। आपके पास सब कुछ है। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको कंपैरिजन करना सबसे पहले बंद करना होगा, अपने ऊपर शक करना बंद करना होगा, अपनी किस्मत पे। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि आपकी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है, ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास होता तो कोई बात नहीं, और भी कार्ड्स देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको दे देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका एरो का कार्ड है। देखिए, खुद ही यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप एकदम सही पाथ पे हो, ठीक है। कुछ लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा जगह है, कोई ऐसा एक्सपेक्ट है जिसमें कि आप गलत राह पे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे राह हैं जिसमें कि आप सही पाथ पे हो। यू आर द राइट पाथ, ठीक है। आप सही पाथ पे हैं, बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जब तक आप नहीं देखोगे कि कौन सा गलत पाथ है, वो तो आपको देख के, मतलब जब आप उठोगे नहीं, वर्क नहीं करोगे, चलोगे नहीं, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा पाथ ठीक है, कौन सा कच्चा रोड है, कौन सा पक्का हुआ रोड है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसा एग्रेसिव इंसान आएगा, कोई जिद्दी पर्सन से भी आपका सामना होगा, ठीक है, जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने में या चेंज करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे इंसान से आपका सामना होने वाला है जो कि जिद्दी होंगे, एग्रेसिव होंगे, और शायद वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाए, ठीक है। देखते हैं और क्या है। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ।
या फिर द एंड ऑफ अ सिचुएशन। अगर अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉरो चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है, स्पेशली लव लाइफ में आप बहुत परेशान हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारा ख़त्म होने वाला है, ये जो सिचुएशन है इसकी एंडिंग होने वाली है, या तो बहुत हैप्पी आउटकम्स मिलेगा या तो वो इंसान आपके लाइफ से जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, वेल्थ, जो भी हो आपके लाइफ में वेल्थ बहुत ज़्यादा आएगा, पैसे धन दौलत बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और देखते हैं क्या मिलेगा आपको। देन यहाँ पे है ओके, यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप अपने सारे प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, टाइम टू एक्ट, ये समय है आपका वर्क करने का, मेहनत करने का, क्योंकि बस आप सीढ़ी तो चढ़ चुके हो। ठीक है, एक होता है ना कि लोग सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं और फिर नीचे देखते हैं तो डर लगता है कि नहीं नहीं हम तो गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको नीचे नहीं देखना है, आपको बस ऊपर बढ़ते चले जाना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, बढ़ते चले जाओगे, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा चमकने वाली है, ब्राइट होते हुए दिखाई दे रही है। आपके सारे फियर, टेंशन, वरी, सारे चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है देख लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले स्पिरिचुअल गाइडेंस, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। दूसरी बात, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि बहुत स्टूपिड की तरह, बेवकूफ़ की तरह बिहेव कर सकता है, वैसे इंसान को इग्नोर करना है। दूसरी बात यहाँ पे है कि यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि कहीं दूर बैठे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, सोच रहा है, मिस कर रहा है या मिस कर रही है, अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो सोच रहा हो, या फिर कोई ऐसा बेवकूफ़ सा भी हो सकता है जो आपको सोच रहा हो। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, टाइम टू गेट आउट, अब ये समय आ चुका है। अभी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, अब फाइनली समय आ चुका है कि अब आप इस सिचुएशन से निकलें। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बार बार इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि एक बहुत एरोगेंट सा इंसान, कोई बहुत गुस्सा करने वाला इंसान, बहुत एक्सट्रीमली ज़िद्दी वो इंसान हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी है अभी आपके लाइफ में। ठीक है, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2 बार दोनों वैसे ही कार्ड आया। सबसे पहले एक्सट्रीमली ज़िद्दी, ठीक है, यहाँ पे फिर से ज़िद्दी एरोगेंट इंसान जो कि आपके लाइफ से जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑलरेडी है आपके लाइफ में जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ है, ज़िद्दी, एरोगेंट, एग्रेसिव, और समवन इज लिविंग। मतलब कि अगर ऑलरेडी है ये इंसान आपके लाइफ में और आपको पता है, आपको फील होता है कि ये मुझे बहुत तंग करती है या परेशान करता है, ये फाइनली अब मेरी लाइफ से जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ वो अब आपके लाइफ से जाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर बहुत लंबे समय से अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कुंडली मार के बैठा है, लाइक थर्ड पार्टी कोई ऐसा है, तो वो भी बहुत ज़िद्दी है। हो सकता है कि वो आपके पर्सन को नहीं छोड़ रहा है, लेकिन अब वो आपके पार्टनर को छोड़कर जा रही है, पार्टनर को छोड़ के जा रहा है फाइनली, जिसके वजह से आपका जो प्यार है, आपका जो पार्टनर है, वो वापस से आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 चीज़ आप समझ चुके हो। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़िद्दी है, आपका खुद का पार्टनर हो सकता है, आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, कार्मिक है, अब उसका एंडिंग हो चुका है, आ चुका है टाइमिंग कि वो आपके लाइफ से जाए। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, आपको आपके पार्टनर से अलग कर चुका है, तो टाइम आ चुका है कि वो अब आप दोनों के बीच से जाएंगे और आप दोनों एक हो जाएंगे और फिर से आपको आपका प्यार वापस से मिल जाएगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और एक फ्रेश स्टार्ट, मैंने बोला ना कि एक फ्रेश स्टार्ट आप करने वाले हो, तो आपके लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे, बाहर जाओगे, एंजॉय करोगे, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। मतलब इस किस्मत में, इस जन्म में लिखा है कि आप बहुत मस्ती करोगे। जो भी आपके लाइफ में बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, वो अच्छे के लिए होगा। 2 कार्ड और देखते हैं। देन यहाँ पे डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, 2 बार ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है। या तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपका दोस्त है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कोई आपका पार्टनर, पास्ट का पार्टनर, वो आपको बहुत याद कर रहा है। कोई सीक्रेट एडमायरर, वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है।
उसके साथ साथ एक कोई दूर का फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी किसी से आपको गिफ्ट मिलने वाला है। यू विल रिसीविंग अ गिफ्ट, ठीक है, आप जो है बहुत ही जल्दी किसी से रिसीव करोगे गिफ्ट, और वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके चेहरे पे स्माइल लेकर आएगा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है पॉजिटिव वर्क आउटकम। जो भी आपने मेहनत किया, एफर्ट लगाया, उसका कभी तो एफर्ट मिलना था ना, तो अब वो समय आ चुका है जिसमें आपको एफर्ट, जो आपने एफर्ट लगाया उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरा यहाँ पे यह है कि कोई बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह फिर कुछ भी ऐसा खरीदते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आपका ये सपना होगा कि मेरा खुद का घर कब होगा, ठीक है, मैं कब रिच हो जाऊंगी, कब मुझे सब कुछ मिलेगा, कब मेरे पैसे से मेरे पास सब कुछ होगा। तो डेफिनेटली इस जन्म में ज़रूर होगा। आप सोचते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मेरे किस्मत में लिखा भी है मेरा खुद का घर? तो है, डेफिनेटली है, आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और क्या है उसके बाद यहाँ पे मेजर लाइफ चेंजेस आपके लाइफ में, ये सही समय है, आ चुका है कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होगा। सबसे पहले कैसे आप नोटिस कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस होगा। एक न्यू लाइफस्टाइल, एक न्यू प्लेस, न्यू रेसिडेंस, ठीक है, और लोकेशन में भी चेंजेस होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, जहाँ भी आप जाके एक नई शुरुआत करेंगे, मेजर लाइफ चेंजेस होगा, या फिर नया लाइफस्टाइल, उसको एकदम ट्रबल फ्री होके करेंगे, कोई ट्रबल नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। पर्सनल रिचनेस, मैंने बोला ना कि आपकी पर्सनल रिचनेस मतलब पर्सनल लाइफ आपका बहुत इंप्रूव हो रहा है। फाइनेंशियल तो इंप्रूव हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप लोग कमेंट में लिखिए, माई थॉट्स आर इन अलाइनमेंट विद द रियलिटी आई वॉन्ट टू क्रिएट। मतलब कि जो मेरे सोच है, मैंने आपको क्या बताया कि अपने सोच को इतना पावरफुल बनाइए कि आप जो चीज़ें चाहते हैं वो आप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि माई थॉट्स आर इन अलाइनमेंट विद द रियलिटी आई वॉन्ट टू क्रिएट। जो रियलिटी में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उसके साथ जो मेरा सोच है वो एकदम परफेक्ट है, क्लियर कट है और अलाइन है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या अफर्मेशन है और देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखना है, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। कोई भी काम करने से पहले एक सोच होना चाहिए मन में कि मैं कोई भी काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आप कमेंट में आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड लिखिए। आपको ये भी लिखना है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़, ठीक है, आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड, आई हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी एंड टाइम। मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत सारे टाइम है अपने ड्रीम्स पे वर्क करने का। ऐसा आपको इमेजिन करना है, ऐसा आपको फील करना है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेट डिस्काउंट भी मिलेगा और डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। दिवाली ऑफर है आपका। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।